पूजा होमवर्क हो रहा है आपसे? यस सर। चलो अभी तक हम थोड़ा रिकॉल कर रहे हैं, सारे बच्चे वीडियो पर रहिए। रिकॉल हम करें ऐसा, हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है। कुछ बच्चों का प्रॉब्लम है कि उनको कोऑर्डिनेट समझ में नहीं आ रहा है, तो देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है जिसमें दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला सीखा है। फिर हमने उसकी मदद से पॉइंट और ऑरिजिन के बीच का डिस्टेंस भी सीखा है और कॉलिनियर भी सीखा है। कॉलिनियर का मतलब एक ही लाइन पर ढेर सारे पॉइंट लाइज कर। ये वर्ड से फैमिलियर हो जाइए, काफी वक्त तक आपके साथ रहने वाला है ये वर्ड कॉलिनियरिटी। नॉन कॉलिनियर इसका अपोजिट वर्ड है, उसको भी सीखेंगे हम लोग। साथ में हमने ये सीखा है कि अगर तीन वर्टिसेस दे रखे हैं तो कैसे उससे बनने वाले ट्रायंगल को आप इक्विलैटरल कहेंगे, आइसोसेलेस कहेंगे, स्केलिन कहेंगे, राइट एंगल कहेंगे, राइट एंगल आइसोसेलेस कहेंगे। साथ में हमने ये भी सीखा है अगर चार वर्टिसेस दिए रहे, फोर वर्टिसेस आर गिवन, देन द क्वाड्रिलेटरल will be a parallelogram, rectangle, square, rhombus। याद होना चाहिए सब। साथ में लास्ट में हमने ये भी देखा है कि अगर तीन वर्टिसेस दे रखे हैं और ये पता करना है कि ये किसी सर्कल के किसी ट्रायंगल के लिए सर्कमस्क्राइब सर्कल पे पॉइंट है अगर, तो कैसा सेंटर और रेडियस निकाल सकते हैं। इतना कुछ पढ़ा हमने, इससे जुड़े क्वेश्चन भी कर रहे हैं। थोड़ा थ्योरी आगे पढ़ाने दीजिए हमको, फिर आपके क्वेश्चन पे आते हैं। कॉपी पेन निकालो, हेडिंग देंगे। नाम है सेक्शन या रेशियो फॉर्मूला। इसको सेक्शन कहिए या इसको रेशियो कहिए, ये दोनों में ना काम देगा आपको। सेक्शन या रेशियो फॉर्मूला है क्या चीज? शुरुआत एक क्वेश्चन से करेंगे हम, फिर इसके फॉर्मूले पे आएंगे। देखो क्वेश्चन कैसा है। एक लाइन सेगमेंट दे रखा है, मान लो ए बी, इस पर पी कोई पॉइंट है। देखो पी के आने से ए बी अब दो पार्ट में दिख रहा है। ये ए बी नहीं रहा, दो पार्ट में है। ए पी है और ये पी बी। अगर इन दोनों को ऐड करें तो ये ए बी बन जाएगा। ये तो अगर यहाँ पे ए का कोऑर्डिनेट आपको पता है x1 y1, दिस इज x2 y2, और p पता है xy, और ये रेशियो में ये m/n है। समझना ठीक से। if p divides ab in m/n, therefore p is equal to m इसके x से मल्टीप्लाई होगा, n इसके x से मल्टीप्लाई होगा। mx2 nx1, नीचे में इन दोनों का सम, कॉमा, m इसके y से मल्टीप्लाई होगा, n इसके y से मल्टीप्लाई होगा। my2 ny1 बटा m+n। ये क्यों होगा, कैसे होगा, सब सीखेंगे सर। पहले एक सवाल देखो मेरे साथ, पहले बनाना सीख जाते हैं, बाद में इसको प्रूविंग देखो। एक क्वेश्चन है, अगर हम ए का कोऑर्डिनेट 2,3 है, बी का कोऑर्डिनेट -1,5 है, और एपी और पीबी का रेशियो 2:3 दिया है। तो पी का वैल्यू पूछेगा। तरीका सुनो ठीक से, एक बार में समझ में आता है ये सब। कॉमा के पहले x और कॉमा के बाद y लिखने का कन्वेंशन है। कॉमा के पहले x वैल्यू लिखना है। तो समझो जैसे 3 और 5 y है, चलो y को भूल जाते हैं। अब आपको केवल x वैल्यू दिख रहा होगा सबका, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2 अब इस 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्रॉस होगा। 2 इस -1 से मल्टीप्लाई होगा। 2 into -1 -2 प्लस साइन, इधर वाला इससे मल्टीप्लाई 6, नीचे में इन दोनों का सम। अब यहाँ देखो 3 और यहाँ 5 था। अब आपको y कोऑर्डिनेट लिखना, तो x को भूल जाओ। सेम तरीके से y को लिखते हैं। 2 इसके y से मल्टीप्लाई होगा, 2 into 5 10, प्लस 3 इसके y से मल्टीप्लाई होगा 9, नीचे में इनका सम। यहाँ क्या था, 2 था ना, यहाँ -1 था। अब इसको सॉल्व कर लो। दिस इज 4/5
19/1 हो गया आंसर। तो ऐसे 2 4 5 सवाल करेंगे हम लोग, उसके बाद फटाफट इसको नोट करो, सब लोग नोट करेंगे इसको। क्या लिख लिया आप लोग? चलो एक दो No, सवाल sir. और कर लेते हैं, एक दो सवाल और करते हैं, फिर आते हैं। लिखो, नीचे नहीं मिटाएंगे, लिखो। क्वेश्चन नंबर 2, पहले कुछ प्रैक्टिस हो जाए फिर इसको देखते हैं। एक पॉइंट ए है 2, -1, एक पॉइंट बी है 1, 1, कहीं पे मान लो पी पॉइंट है, ये है 5:2। जिनसे बनता बनाइए, बाकी लोग सीखिए मेरे साथ। अब देखो, पी सीखना है, जो तरीका सिखा रहे सीखो। कॉमा के पहले x वैल्यू होता है, चलो -1 और 1 y वैल्यू भूल जाते हैं टोटल के लिए। क्रॉस मल्टीप्लाई 5 अपने x से नहीं मल्टीप्लाई होगा, इधर वाले से नहीं, दूसरे वाले से। 5 × 1 5, 2 × 2 4, नीचे में इन दोनों रेशियो का सम। अब याद कर लो, ये -1 दिए थे, ये 1 दिए थे हम। अब कॉमा के बाद वाला लिखना है, तो x को भूल जाओ, तो 5 इसके y से 5, 2 इसके -1 से -2, नीचे में इन दोनों का सम। बहुत हार्ड तो नहीं सिखा रहे हैं। दिस इज 9/7 प्लस इंटू माइनस माइनस 3/7 हो गया आंसर। चलो एक आप बना के दिखाओ, लिखा करो, स्क्रीनशॉट मत लिया करो, लिखेंगे ज्यादा सीखेंगे। एक लोग आप एक बनाइए, तो एक क्वेश्चन देते हैं आप लोग। 2 - 5, 3 - 1। चलो P दे दिया, और ये दे दिया हम 4:3। चलो P बताओ फटाफट, सोच के बताओ, बनाओ। Sir, 18/7, -19/7. 18/7 -19/7, यही कहना चाह रहे हैं आप? मिलाओ, सब लोग मिलाओ। जिसका मिल जाए बताना, नाम लेना अपना, कि हाँ सेम आंसर है। यस सर। गुड, Yes, sir. चलो अच्छी बात है। और अभी 3 बच्चों से मिला, और लोग बनाइए। अगर ये थ्योरी नहीं सीख पाएंगे तो कैसे सवाल बनेगा इसका?
चलो देखते हैं, बस 3 ही बच्चों से बना और किसी से नहीं। चलिए कैलकुलेशन प्रॉब्लम है आप लोग का, क्योंकि इससे आसान थ्योरी क्या सिखाया जाएगा। देख लो 4 इससे 4 2 जा 8 प्लस 3 into 3 9 9 4 2 जा 8 सॉरी 4 3 जा 12 3 2 जा 6 12 plus 6 18 और नीचे में इन दोनों का सम 4 into -1 -4 this is -5 -15 -4 -15 -19 divided by 7 तो डायरेक्टली बन रहा है 4 नंबर का क्वेश्चन। देखो एक और बना लो, बनना तो और बना के देखो एक। चलो इसको बना के दिखाओ जल्दी से, ठीक है बताओ। Sir, 1/8 or -9/8. 1/8 -9/8 ऐड करो जिसका आता है, चेक कर लो एक बार क्या सच में सही है। नो सर, मेरा तो आ रहा 1/2 -1/2 1/2 -1/2 चेक करो सब लोग, अभी भी दो आंसर आ रहे हैं, कौन सा सही है। आप लगता है कनिष्ठ सामने सामने मल्टीप्लाई कर दी, क्रॉस करना था। तो थर्ड आंसर बताइए क्या रहा है। मेरा दोनों -1 आ रहा है, बहुत अच्छे। -1/2 अच्छा दोनों माइनस, यस सर, -1/2 दोनों। ये सर -1/2 अच्छा अभी आ रहा है इसी में। तो कैलकुलेशन प्रॉब्लम है, कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम नहीं होगा आपका। कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम होगा तब तो प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाएगा। कैलकुलेशन प्रॉब्लम को सुधारिए। कैसा सीख लो फिर से एक बार, जिनको सीखना है सीख लो। अभी भी ना तान्या से आंसर आया ना निकिता से आया, राधा से भी पहला आंसर नहीं आया था। ध्यान दो, कॉमा के पहले वाला वैल्यू चाहिए, समझो x चाहिए। देखो 0 और -3 भूल जाते हैं पहले, x से मतलब है तो 5 क्रॉस में देखना, क्रॉस वाले मल्टीप्लाई हो 5 into -1 -5 1 into 2 2 नीचे में इन दोनों का सम। फिर अब देखो यहाँ 0 और -3 था, अब x को भूल जाओ, 1 इससे -3 प्लस 5 इससे 0 नीचे में इन दोनों का सम। सॉल्व करोगे तो -3/6 -3/6 तो आ जाएगा -1/2 -1/2। यहाँ क्या था बता दो, यहाँ पे 1 था, क्या क्या था यहाँ, -1 होगा, 1 into 1 हो गया, 1 into 2 हो गया यहाँ। देख लो ये रेशियो फॉर्मूला कैसे आता है ये भी सीखेंगे हम लोग, कैसे आता है ये भी सीखना चाहिए। प्रूविंग बहुत हार्ड नहीं है, प्रूविंग आपके सिमिलैरिटी से है, ये सिमिलर ट्रायंगल से प्रूविंग है इसका। चलो उसको भी देख लेते हैं। फिलहाल हमारा ये आंसर नहीं है, ये आंसर है, दोनों तो सेम ही है। इसमें देखो थोड़ा क्वेश्चन घुमाता है कैसे, वो देखो इसी में थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे हम। इस पर मान लो इसमें से एक दे दिया, चलो y पूछेगा आपसे, तो देखो कैसे बनता है, सीख लो एक बार, बाद में बनाना।
लेकिन इसको भी थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, ये इसकी मदद से आ भी रहा है कहीं, चेक कर लो। 7 into 5 35 प्लस 18, 35 प्लस 18 कितना 53 क्या डिवाइडेड बाई 16। यहाँ पे ऐसा जो यहाँ पे 53/16 ही ना आना चाहिए, क्योंकि तो ऐसा मान लो। आप समझो ऐसा कोई क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा y पूछ रहा है, तो सेम तरीका बताओ। देखो y अननोन है ना आपका, y अननोन है और रेशियो वगैरह सब दे रखा है, तो केवल y निकालेंगे हम लोग। जब इसमें y की बात है तो y डायरेक्टली निकाल लो। कैसे? 9 into 3 27, इसमें ब्रैकेट देने की कोई जरूरत नहीं है, केवल y निकालना है। प्लस 7 into 0.7 डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम 34/16 कटेगा नहीं, 17/8 चेक करो तो कैलकुलेशन एक बार जल्दी से। सही है। कैलकुलेशन सही है। यस और नो? टाइप 1 क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड हो गया। टाइप 2 क्वेश्चन मैं देखो रेशियो ही गायब कर देगा आपका इस बार। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है रेशियो। देखिए क्वेश्चन है ऐसा, फाइंड द रेशियो इन विच P2, 3 divides joining of A 1 1 and B -2 3 -2 5। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, ये भी पूछा जाता है। फाइंड द रेशियो इन विच P divides the join of this and this। देखो कैसे सॉल्व करना चाहिए। अगर आप अपने टेक्स्ट बुक से बनाएंगे तो कम से कम ऐसे सवाल 10 से ज्यादा मिलेंगे, 10 से 15 सवाल ज्यादा ही मिल सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो सीख लो एक बार सीखने पर देर है। इसको लोग दो मेथड से सिखाते हैं, हम भी आपको दोनों सिखा देते हैं। फर्स्ट मेथड ए बी 1, 1 -2, 5 और P कहीं है, इस पे P ले लो, दिस इज 2, 3। आपको AP बटा PB निकालना है। मान लो ये M/N है, तो यही M और N का आंसर निकालना है। M कितना होगा, N कितना होगा। देखो ये M पार्ट हो गया, ये N पार्ट हो गया। एक और बात, आपको कुछ वीक से, पिछले 2 वीक से वीडियो जो आपको नहीं मिल रहे होंगे, कोई रीजन था नहीं मिल पा रहा था आपका, लेकिन आज से आपको वीडियो वगैरह मिलेगा। इसमें जो क्वेश्चन मैंने इरेज किया, शायद आपने लिखा नहीं होगा, तो सब क्वेश्चन आप वीडियो देख के नोट कर लेना कॉपी में, ठीक है। सारे वीडियो ऐसे चले जाएंगे आपके। देखो ठीक से अब इसे कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, देखो तरीका सेम रखो, सोच के देखो। आप कोई भी एक कोऑर्डिनेट निकालना, या तो x या तो y। जैसे मैंने मानो निकाल दिया x को कोऑर्डिनेट ऑफ p, ये तो 2 के बराबर है x कोऑर्डिनेट मतलब कॉमा के पहले वाले की बात है। x कोऑर्डिनेट ऑफ p कितना 2 के बराबर है। अब लगा दो फॉर्मूला x कोऑर्डिनेट। अगर ये नहीं होता तो कैसे निकालते हैं आप, क्या करते हैं, m इसके x से मल्टीप्लाई होता -2m प्लस n इसके x से मल्टीप्लाई होता n डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम। एग्री करो, यस और नो? होता है ऐसा? चलो अब इसको सॉल्व इतना करेंगे कि m और n का रेशियो आ जाएगा। फटाफट चेक करो, देखो ठीक क्रॉस मल्टीप्लाई -2m प्लस n 2m प्लस 2n। क्रॉस करने पे 2m से भी 2n से मल्टीप्लाई हुआ, m एक तरफ ले चलो, n एक तरफ ले आओ, n माइनस 2n 2m प्लस 2m माइनस n बराबर 4m। m बाई n का रेशियो, n को नीचे लाओ ना सर, n को नीचे, 4 को यहाँ, -1/4 बराबर m बाई n। देखो एक बड़ा सवाल मन में उठता है, क्या सर माइनस में रेशियो होगा? जवाब बोलना हाँ बिल्कुल होगा, लेकिन उस समय P इस लाइन के इंटीरियर नहीं तो एक्सटीरियर होगा, या तो बाहर B की तरफ या तो A की तरफ। वो भी कहाँ होगा ये भी कंफर्म कर देंगे हम।
फिलहाल अगर m और n का रेशियो या फिर रेशियो नेगेटिव आए तो आपको बोलना है P डिवाइड्स AB एक्सटर्नली इन द रेशियो 1:4। माइनस मतलब एक्सटर्नली। एक्सटर्नली डिवीजन इन 1:4। चलो इसको नोट करो। नींद आ रहा है राधा को, सोइए। पढ़ाई करने से समय सोते हैं, सोने से समय पढ़ाई करते हैं, सही है। ऐसे ही बच्चे एग्जाम हॉल में जाकर सो जाते हैं क्योंकि बहुत शांति होता है वहां, कोई डिस्टरबेंस नहीं। सही है, आपसे हमको सीखने का मौका मिल रहा है। लिख लिए। माइनस का मतलब याद रखेंगे एक्सटर्नल डिवीजन क्यों होता है ये सीखेंगे, फिलहाल याद रखेंगे। और जब आप एक्सटर्नल लिखेंगे तो माइनस मत लिखिएगा, एक्सटर्नल आना मतलब ऑटोमेटिक माइनस होगा। वैसा नहीं कि एग्जाम में लिखिए एक्सटर्नली इन द डिवीजन ऑफ -1/4, ये गलत तरीका है। एक पहला ये मेथड है बनाने का। दूसरा मेथड देखिए, और अक्सर हम सेकंड वाला प्रेफर करते हैं मेथड, वो ज्यादा इजी है इससे भी, लेकिन अक्सर हम बनाएंगे तो सेकंड मेथड से ही बार बार बनाएंगे आपके लिए। हम लोग को निकालना है AB/PB, इसको हम मान लो रेशियो K मान लेते हैं। कुछ न कुछ आएगा तो K मान लेते हैं ना इसको, ध्यान से देखिए, लिखिए नहीं साथ में। K मान लीजिए, K के नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, तो समझो AP K पार्ट है और PB 1 पार्ट है। लगाओ तरीका, कोई भी कोऑर्डिनेट, मान लो x कोऑर्डिनेट ही ले लेते हैं ऑफ P जो कि 2 है। x कोऑर्डिनेट कैसे निकला, K इसके x है -2K प्लस 1 इसके x है 1 डिवाइडेड बाय K प्लस 1 इक्वल टू 2। अब देखो पिछले बार m और n था, क्लास में mn का रेशियो लेना पड़ा था, इसमें ऐसा कुछ नहीं करना, बस K निकाल दो आंसर आ जाएगा। K निकालो, दिस इज -2K प्लस 1, दिस इज 2K प्लस 2, 1 minus 2 minus 2K plus 2K minus 1 4K K minus 1/4। अब K आपने किसको लिया था, AB/PB ना, तो डायरेक्टली आपको मिलेगा AB/PB का रेशियो -1/4, दैट इज एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ 1:4। इस मेथड से ही हम अक्सर बनाते हैं, और आपको चाहेंगे आप लोग इससे बनाएं। वीडियो पर ही सारे बच्चे
हमने अभी तक सेक्शन फॉर्मूला देखा कैसे लिखते हैं, यूज कैसे करते हैं और रेशियो कैसे फाइंड करते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट देखो मेरे साथ, टू फाइंड midpoint of midpoint के पहले कोऑर्डिनेट लिख लो, to find coordinate of midpoint of a line segment। किसी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं? ये एक लाइन सेगमेंट है, इसका मिडिल पॉइंट, मिडिल का मतलब रेशियो 1:1 हुआ ना, तो सोच लो मिडिल का मतलब एपी और पीबी बराबर, तो रेशियो लोगो तो क्या 1:1 ही ना आएगा। मिडिल मतलब अगर एपी 5 सेंटीमीटर है तो पीबी भी 5 सेंटीमीटर है, डिवाइड करने पे तो रेशियो 1:1 मिलेगा। मतलब इसी फॉर्मूले की मदद से फिर से निकाला जा सकता है पी का कोऑर्डिनेट, और ये कोऑर्डिनेट क्या है वो देख लो, p बराबर x, y, ये आ जाएगा 1 × x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। अगर कोई मिड पॉइंट का सवाल आपके बुक में होगा तो आप डायरेक्टली उसके दोनों एंड के x को जोड़ के हाफ कर देना, दोनों के y को जोड़ के हाफ कर देना। चेक कर लो 1 होता किससे, उसके x2 से, प्लस 1 इसके x1 से होता, नीचे में 1 + 1 करते तो आता कि नहीं। अरे क्वेश्चन देखते हैं, डायरेक्ट बताओ, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ लाइंस, बिना पेन से बताना, तो लाइन सेगमेंट मतलब बिना कैलकुलेशन किए बताओ, ज्वाइनिंग, पेन कॉपी यूज नहीं करेंगे, -2, 3 एंड 4, 7। जल्दी बताओ आंसर। x को जोड़ के आधा करो, y को जोड़ के आधा करो। सर 1 और 5। 1 हाँ 1, 5, बहुत अच्छा। कैसे आपने x को जोड़ा, 4 और -2 को जोड़ना 2 आएगा, हाफ करोगे 2/2 1 आ जाएगा। आपने y को जोड़ा 7 + 3 10 होगा, हाफ करोगे 5 आ जाएगा। जरूर सबको समझ, नोट करो फटाफट इसको, नोट करो थ्योरी। मिड पॉइंट निकालने समझ में आ गया ठीक से? लिखो इसको, ऊपर में जाते हैं। सेंट्रॉइड वर्ड समझते होंगे, इसी चैप्टर में सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट भी पढ़ना है, जहां पे तीनों मीडियंस आके मीट होते हैं। जल्दी कंप्लीट करो इसको, मिटाएंगे नीचे, जल्दी कंप्लीट करो। देखिए सेंट्रॉइड में ये वर्टिसेस x1 y1
ये x2y2 और ये x3y3 है। आपको g का वैल्यू निकालना। फिलहाल याद रखो क्यों होता है ये सीखेंगे बाद में, पहले क्या होता है ये सीखते हैं। तीनों को x का सम का 1/3, तीनों को y का सम का 1/3, ये सेंट्रॉइड होता है। प्रूविंग सीखेंगे हम लोग, अभी नहीं। तो इसके सॉल्यूशन के लिए भी पेन की जरूरत नहीं है, माइंड कैलकुलेशन कीजिए, बता दीजिएगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड of a triangle ABC if A 2 3 B 1 7 C 3 2। बताओ जल्दी से। सर 3 और 4। 3,4 सर 2,4 2,4 कैलकुलेशन थोड़ा अलर्ट होकर कीजिए। आंसर इज दिस। कैसे आपने तीनों का x जोड़ा, 2 + 1 + 3, 3 + 3 6, 6/3 है ना, 6/3 2 मिलेगा, और 7 + 3 10, 10 + 2 12, 12/3 4 मिल जाएगा। तानिया समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, ये सब प्रूफ पढ़ना है, एग्जाम में पूछा भी जाता, प्री बोर्ड वगैरह में सैंपल पेपर में रहेगा, लेकिन अभी नहीं, पहले क्वेश्चन तो बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ इसी पे। नोट करो सब, नोट करो जल्दी से। नेक्स्ट इसी में देखो, थोड़ा क्वेश्चन को बदल के देगा। हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ये कोऑर्डिनेट मान लो दे रखा है 2 1, ये दे रखा है 3y, और ये 5 7, और g का वैल्यू दे दिया -1 -1। बताओ y कितना होगा, दिमाग लगाओ। ये ऐसा दिया है, चलो दोनों बताओ, x y दोनों चाहिए। सर x कितना है, y कितना है? सर x is equals to 10/3 और y is equals to -11। माइनस 11। क्या यही आंसर सब लोग का है? चलो देख लो, इनको सीखना सीखिएगा। देखो g का वैल्यू दे रखा है, g इक्वल टू किस तरह रख दो, x, -1, वैल्यू x1 है 2, x2 है 3, और ये है 5/3, y1 है 1, y2 है y, y3 है 7/3। कंपेयर करो तो सॉल्व होगा ये 3 to 5, 5 + 5 10, ये कितना 8 + y/3 x -1।
बीच में इक्वल टू साइन का मतलब ये होता है कि कॉमा के पहले वाला कॉमा के पहले वाले के बराबर, कॉमा के बाद वाला कॉमा के बाद वाले के बराबर। यहाँ कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग x 10/3 हो जाएगा -1 8 + y/3 -3 + 8 सॉरी 8 + y y -11 सही। नोट कर लो, इनको जरूरत है। नेक्स्ट देखो इन सेंटर, इन सेंटर क्या चीज है? निकिता वीडियो बनाइए। इन सेंटर बनता है एंगल बाइसेक्टर के मीटिंग से। जैसे ये बना है मीडियन के मिलने से, मीडियन का मीटिंग जहां होता है उसे सेंट्रोइड बोलते हैं। इन सेंटर बनता है जहां पे एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्ट करो, ए को बी को बाइसेक्ट करो, सी को बाइसेक्ट करो, जहां ये मीट होते हैं उसे इन सेंटर कहते हैं। ये सब क्लास 9th में स्टार्टिंग में पढ़ना है, हायर क्लासेस में नहीं है। ये आपके स्टैंडर्ड 9th के ट्रायंगल चैप्टर के स्टार्टिंग में दिया है। और 9th का बुक रखे हो तो देखना पलट के। ट्रायंगल चैप्टर के स्टार्टिंग में इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, ये सब कुछ दे रखा होता है। तीनों कोऑर्डिनेट देके पूछेगा इसका इन सेंटर बताओ। इन सेंटर बनता है एंगल बाइसेक्टर, मतलब ये मान लो एंगल 1 है तो ये भी एंगल 1 होगा, ये एंगल 2 है तो ये भी एंगल 2 होगा। यही काटो ना, यहीं पे आई होगा। तीसरा भी यहीं से पास करता है, तीसरा भी इसी से पास करेगा। इसका स्टेप 2 स्टेप में बनता है। पहला स्टेप है कि आपको तीनों साइड का लेंथ निकालना है यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। लेंथ तो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल पाओगे आप। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड। अब देखो ए के सामने को स्मॉल ए बोलना आपने पहले भी सीखा है, बी के सामने स्मॉल बी है और ये सी है। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड ए बी एंड सी। ए बी सी फाइंड करो, ए स्मॉल लिखे मतलब बी सी फाइंड करो, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी। बी बोले मतलब ए सी फाइंड करेंगे, सी बोले मतलब ए बी फाइंड करेंगे। स्टेप सेकंड, आई बराबर फॉर्मूला है ए एक्स 1 बी एक्स 2 सी एक्स 3, नीचे में a प्लस बी प्लस सी, a y1 b y2 c y3, नीचे में a प्लस बी प्लस सी। ये फॉर्मूला है, नोट करो इसको। ये प्रूविंग जब पढ़ाएंगे आपको, हम देखना हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज करेंगे, क्योंकि इसमें एंगल बाइसेक्टेड हुआ ना, फिर से सिमिलैरिटी यूज होगा आपका एंगल बाइसेक्टर थ्योरम और
इस पे क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग। Find the incenter of a triangle whose vertices are 0, 0, 0, 4 and 3, 0। पहले आप ट्राई करो तो तीनों को समझो, x1 y1 सबको दे रखा है, डिस्टेंस निकालो, जो घटा होना चाहिए आप लोग को। बन गया,
आंसर आया? कितना आंसर आया इसका? स्मॉल ए का आंसर कितना है? स्मॉल बी स्मॉल सी बताओ। बताओ स्मॉल ए कितना है? सर 5 3 है सर, ए बी सी ए बी सी कितना आ गया? ए आ गया कितना आपका? 5 5। बी कितना आया? 4 3 3। तो आई का वैल्यू निकालो। मान लो ट्रायंगल आपने ऐसे बनाया होगा ना, ए अगर यहाँ, तो ए यहाँ ले लो 5 हो गया, बी यहाँ है तो बी यहाँ ले लो 4 हो गया, सी यहाँ है सी ले लो 3 हो गया। ठीक है, तो आई का वैल्यू लगा सकते, ए का कोऑर्डिनेट, ए कोऑर्डिनेट किसका क्या यूज किए थे आप? तो ये जरूर 0 4 यूज किए होंगे और ये जरूर 3 0 यूज किए होंगे। सर इन सेंटर है 1/4 और 1/3 कॉमा 1/3। क्या बोल रहे हैं? सर इन सेंटर है 1/4 कॉमा 1/3। एक्स सेंटर क्या होता है? सर इन सेंटर। हाँ, चलो वैल्यू रख लो। अब तो काफी आसान है। ए अपने एक्स से मल्टीप्लाई होगा 0, बी अपने एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है 0, सी अपने एक्स से मल्टीप्लाई 12, नीचे में इन तीनों का सम 5 4 7 12, y अपने, ए अपने y से मल्टीप्लाई 0, बी अपने y से मल्टीप्लाई 12, सी अपने y से मल्टीप्लाई 0। क्या आंसर आया? 1,1। कुछ बच्चे तो वीडियो पे दिखते ही नहीं है। आप लोग ये मिस्टर इंडिया टाइप पढ़ाई करते हैं, अच्छा है, वीडियो पे दिखना सीखिए। पूजा कितना आंसर आए थे? चलिए ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए, नहीं आया मतलब कैलकुलेशन वीक आप लोगों का। होमवर्क में आज के लिए सेकेंड एक्सरसाइज आप शुरू कर सकते हैं। रेशियो फॉर्मूला शुरुआत के 15 सवाल बनाएंगे, 15 क्वेश्चन। संजना वीडियो पे कंटिन्यू क्यों नहीं रहती हैं आप? कंटिन्यू रहा कि जिधर से रिमूव कर देंगे हम तो फिर ऐड भी नहीं करेंगे। वार्निंग दे रहे हैं हम अच्छे से सब लोग को। अब मेरे क्लास में, सारे क्लास में वीडियो पर रहा कीजिए, अदरवाइज उस क्लास के लिए रिमूव कर दिए जाएंगे आप, फिर आप अगले दिन ही पढ़ पाओगे। फिर आप
चलिए यहाँ तक नोट कीजिए। अब होमवर्क में अपने सेकंड एक्सरसाइज का रेशियो फॉर्मूला का 15 क्वेश्चन बनाना है, 15 सवाल। ये सॉल्व करके आपको भेज देना है सुबह 9 बजे के पहले तक। और ये सब क्लास में तो भेज दिया करो हमको, जो आप लिख रहे हैं सब भेज दो फटाफट अभी। चलो अभी लीव करेंगे आप लोग।